हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जेनेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर। इसमें हम लोग कल इन द प्रीवियस लेक्चर आई मीन वी डिस्कस्ड कोडोमिनेंस एंड मल्टीपल अलीलिज्म। कोडोमिनेंस में हमने देखा कि जैसे कि आपने देखा था इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दोनों ही डोमिनेट नहीं कर पा रहे थे, ना रेड एंड पिंक। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में हमने देखा रेड एंड पिंक फ्लावर्स के प्लांट्स को हमने मिराबिलिस जिराफा के प्लांट्स को हमने मेट करवाया, रेड एंड व्हाइट वालों को, सॉरी। देन प्रोडक्शन हुई पिंक फ्लावर्स की नेक्स्ट प्रोजेन में, जो कि दोनों के ही कैरेक्टर में से किसी का कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है और दोनों का कैरेक्टर बीच का कैरेक्टर यानी कि अच्छे से कोई भी डोमिनेंट नहीं है दूसरे के ऊपर। सो दिस वाज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। उसके बाद कॉन्ट्ररी टू दिस वी डिस्कस्ड कोडोमिनेंस का कैरेक्टर। कोडोमिनेंस में दोनों डोमिनेट कर रहे थे, जैसे कि हमने ब्लैक कैटल को किसी को हमने व्हाइट के साथ मेट करवाया, तो हम लोग अगले प्रोजेनी में देखते हैं कि हमें ब्लैक एंड व्हाइट पैची प्रोजेनी मिले, है ना। तो 100% ऑफ देम वर पैची ब्लैक एंड व्हाइट है, 100% वर पिंक। तो यहाँ पे हम देखते हैं रेड और व्हाइट में से कोई भी कलर एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा, कोई भी डोमिनेट नहीं हो पा रहा, तो दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एंड हियर बोथ ऑफ देम आर एक्सप्रेसिंग, ब्लैक कलर भी दिखाई दे रहा है, इसका कैरेक्टर भी दिख रहा है और इसका कैरेक्टर भी दिख रहा है, कोई भी रिसेसिव नहीं है, दोनों ही मिल करके डोमिनेट कर रहे हैं। सो दैट इज द कोडोमिनेंस। और इसके प्रोजेनी में भी हमने दोनों के प्रोजेनी में हमने देखा कि जीनोटाइप फिनोटाइपिक रेशियो जो है सेम आता है, 1:2:1 आता है। लेकिन यहाँ पे जो 50% यानी कि 2 का जो पार्ट था रेशियो में 1:2:1 की बात करें, ब्लैक एंड व्हाइट इज टू व्हाइट है, लेकिन इसमें रेड इज टू पिंक इज टू व्हाइट आता है। सो इसमें हमने देखा दोनों ही कोडोमिनेट कर रहे हैं। और फिर हमने कोडोमिनेंस के केस में हमने डिस्कस किया ब्लड ग्रुपिंग का केस। और ब्लड ग्रुपिंग के केस में हम लोग क्या देखते हैं, कोडोमिनेंस का हमने जो किया वो AB वाला किया, जहां की हमने देखा जैसे ए में हमने देखा कि I हेट्रोजाइगस कंडीशन में स्मॉल i, जहाँ पे जो O ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है उस केस में ब्लड ग्रुप A होता है, या जब ये होमोजाइगस होता है उस केस में ब्लड ग्रुप A होता है। एंड ब्लड ग्रुप B जो है वो IB हेट्रोजाइगस स्टेट में और IB होमोजाइगस स्टेट में भी ब्लड ग्रुप B होता है। देन O ब्लड ग्रुप दोनों ही रिसेसिव होते हैं तो O ब्लड ग्रुप होता है। देन AB के केस में IA IB ये दोनों ही कोडोमिनेट कर रहे हैं, तो ये कौन सी स्टेट आ जाती है। यहाँ पे AB का केस था जहाँ पे हम देख रहे हैं A और B, अगर स्मॉल I और कैपिटल I में IA और IB दो वेरिएंट्स हम देख रहे हैं, दोनों डोमिनेट हो रहे हैं ओवर द स्मॉल I which represents O ब्लड ग्रुप। लेकिन यहाँ पे AB वाले केस में हमने देखा कि RBC के ऊपर A टाइप के एंटीजन भी है और B टाइप के एंटीजन भी है। A वाले के ऊपर सिर्फ A था, B वाले के RBC के ऊपर सिर्फ B था, लेकिन AB वाले ब्लड ग्रुप के RBC के ऊपर दोनों एंटीजन हैं, डोमिनेट कर रहे हैं, वो दोनों ही डोमिनेट कर पा रहे हैं। दोनों के ही कारण कोई एंटीबॉडी प्रोडक्शन नहीं हो पा रही, ना एंटी A ना एंटी B, दोनों, बिकॉज A वाला A से ब्लड ले सकता था, B वाला B से ले सकता था, और ये कैरेक्टर शो कर रहा है कि ये A और B दोनों से ले पा रहा है, A B ये सबसे ले पा रहा है, बिकॉज कोई एंटीबॉडी प्रोडक्शन नहीं हो रही, यानी कि ये इसका कैरेक्टर और इसका कैरेक्टर दोनों का कैरेक्टर एक्सप्रेस कर रहा है बाय मेकिंग द शुगर मोइटीज ऑन द RBCs ऑफ बोथ टाइप्स। ठीक है, दिस वाज द केस ऑफ कोडोमिनेंस। हमने देखा कि ब्लड ग्रुपिंग का जो केस है वो सिर्फ और सिर्फ कोडोमिनेंस की एग्जांपल नहीं है, बल्कि मल्टीपल अलीलिज्म की एग्जांपल भी है। मल्टीपल अलील्स का केस में भी हम देखते हैं कि नॉर्मली जब हम देखते हैं कि एक टॉल का जीन है, एक ड्वार्फ का जीन है, जैसे बी प्लांट के केस में वॉलेट का है, वाइट का है, लेकिन इस केस में सिर्फ दो ही जीन्स नहीं है, दो ही अलील्स नहीं है, कहना बेटर रहेगा, जीन तो दो ही, जीन तो वही है, वन पेयर,
लेकिन उसके मॉर्फोलॉजी 3 टाइप के। नॉर्मली हम लोग देख रहे हैं 2 तरह की मॉर्फोलॉजी पी प्लांट के केस में जैसे हमने देखा, लेकिन इस केस में मॉर्फोलॉजी 3 तरह की दिखाई दे रही है, ए टाइप की, बी टाइप की और ओ टाइप की, जिसमें से कि ए और बी दोनों डोमिनेट होते हैं और ये को डोमिनेट यानी दोनों एक साथ भी डोमिनेट हो जाते हैं। तो ये केस हमने देखा मल्टीपल अलीलिज्म का केस, जहां पे मल्टीपल फॉर्म्स इसकी हमें दिखाई देती हैं। ठीक है बच्चों, देन मैंने कुछ क्वेश्चंस बोले थे कल आपको करने के लिए। वी शैल स्टार्ट विद दोस क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं आपका कितना सही हुआ है। आई विल जस्ट रैप दिस सो दैट क्लियरली हम पहले क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था बच्चे, दैट अ मैन ऑफ blood group A has mother of blood group B and father of blood group A. What should be the genotype of the man? इसमें मैन का अकेले का भी पूछा जा सकता है, उसके पेरेंट्स का भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या केस आता है, मैन ऑफ ब्लड ग्रुप ए, यानी कि हमारे पास 2 केसेस आ जाते हैं। ए ब्लड ग्रुप है तो होमोजाइगस भी हो सकता है और हेटेरोजाइगस भी हो सकता है। ठीक है, देखो होमोजाइगस कंडीशन में क्या होगा, एक होमोजाइगस में या हेटेरोजाइगस में किसी भी जहां पे भी पेयर्स हमें पता है कि एक फादर की कॉपी होती है, दूसरी मदर की कॉपी होती है, एक फादर की दूसरी मदर की, तो इस तरीके से कॉपीज होती हैं। ठीक है, तो तभी जाके ये हाफ एंड हाफ की गैमीट्स में ये डिवाइड कर जाते हैं। तो और गैमीट का हाफ, दोनों मेल गैमीट का हाफ और फीमेल गैमीट का हाफ यूज करके जाइगोट में ये दोनों फिर पेयरिंग में आ जाते हैं। तो अगर यहाँ पे ब्लड ग्रुप मैन का ए है तो ये 2 पॉसिबिलिटीज है। फिर आता है हैज मदर ऑफ ब्लड ग्रुप ए, हैज मदर ऑफ ब्लड ग्रुप बी, यानी कि ब्लड ग्रुप बी में क्या चांसेस होते हैं, हम लोग एक बार जस्ट चांसेस लिख लेते हैं, होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस। ठीक है, देन फादर ऑफ ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ए में क्या हो सकते हैं, फिर से होमोजाइगस ए या हेटेरोजाइगस ए। ठीक है, अब हमारे पास है ब्लड ग्रुप ए का। ठीक है, अब अगर ये वाला हो, होमोजाइगस हो, तो क्या होगा, इसका एक गैमेट हमें पता है मदर से, एक फादर से। अगर ये फादर का है, दिस इज फादर्स एंड दिस इज मदर्स। ठीक है, अगर ये फादर का है, हमें पता है दोनों के केस में आई ए तो होगा ही होगा, इसमें हेटेरोजाइगस है, होमोजाइगस है, और ये वाला आई ए हम कंसिडर कर सकते हैं कि चलो फादर से ये एक आ गया होगा। ठीक है, सो दिस इज फ्रॉम फादर्स साइड, फ्रॉम फादर्स गैमेट। ठीक है, अब आई ए, ठीक है, इसका बेशक ये आ गया, ये आ गया, फादर की केस का ए आ गया इसमें, क्योंकि फादर का तो पता करना नहीं है इसमें, तो फादर से समझो इसमें एक आई ए आ गया। दूसरे कंडीशन में क्या पॉसिबिलिटी बनती है, हमें पता है कि मदर का क्या है, बी ब्लड ग्रुप है मदर के केस में। तो यहाँ पे अगर ये होमोजाइगस ए होता तो क्या मदर के पास होमोजाइगस ए है, क्योंकि मदर क्या है, ब्लड ग्रुप बी की है। ठीक है, ब्लड ग्रुप बी है, लेकिन अगर ए इसके साथ होता, सपोज करो ये चीज होती कि मदर के पास ये होता, तो फिर मदर का ब्लड ग्रुप हम ए भी बता रहे होते, बी ना बता रहे होते, क्योंकि ए एंड बी बोथ आर डोमिनेंट।
तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी मदर के केस में नहीं है। तो दिस पॉसिबिलिटी मदर के पास जब IA है ही नहीं, हमने ब्लड ग्रुप बी है मदर का, ये हमें पता है। ब्लड ग्रुप बी किन दो केसेस में हो सकता है, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस स्टेट में, वो हमने पहले नोट डाउन कर लिया। तो क्या ये पॉसिबिलिटी, ये वाली चीज मदर के पास है? IA का जीन है, IA का जीन मदर के पास होने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि उसका ब्लड ग्रुप बी है। अगर होता तो या तो उसके ब्लड ग्रुप में वो एक्सप्रेस हो रहा होता। दैट मीन्स ये होमोजाइगस का केस जो है ये पॉसिबल नहीं है। इज दिस केस पॉसिबल? क्या स्मॉल आई होने का कोई चांस है? देखो यहाँ पे हम मदर का भी ढूंढ सकते हैं। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि फाइंड द जीनोटाइप ऑफ द मैन एंड हिज मदर, तो दोनों का ही हम ढूंढ पाएंगे। वो कैसे? यहाँ पे स्मॉल आई होने का, तो ये होमोजाइगस हमें पता चलेगा कि नहीं है। तो आंसर जो पहले क्वेश्चन का आंसर है मैन का, तो वो हमें पता चल गया कि इसका जीनोटाइप क्या है, IA एंड स्मॉल आई, क्योंकि इसका कोई चांस नहीं है। अब स्मॉल आई, तो मदर का पता करते हैं। जैसे इफ द मदर वॉज होमोजाइगस फॉर IB, तो ये एक दोनों गैमेट्स में IB तो जाते जाता, जितने भी गैमेट बनेंगे IB तो जाते जाता, तो IB तो इधर है ही नहीं प्रोजेनी में, है ना, क्योंकि ये A ब्लड ग्रुप है, B का तो जीन है ही नहीं। तो दैट मीन्स मदर भी होमोजाइगस नहीं हो सकती। और क्या इसके पास, मदर के पास स्मॉल आई होने का कोई चांस है? बिल्कुल। इफ द मदर इज हेटेरोजाइगस फॉर ब्लड ग्रुप B, फिर इसमें स्मॉल आई है, और ये वाला एलील हम कहेंगे कि मदर की तरफ से प्रोजेनी में आया। तो मदर का भी हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे ये ही कंडीशन होने वाली है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने मदर का भी पता कर लिया है, क्या अलील हो सकता है। ठीक है, फादर कैन बी बोथ होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस, क्योंकि उसमें IA है एक, तो इसके पास II ही आया है। क्लियर? सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, जहां पे हमने मैन का पता कर लिया है और उसके मदर का भी इनफैक्ट हमने जीनोटाइप पता कर लिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चे दैट मदर इज हेटेरोजाइगस A mother is of heterozygous A blood group and father is of heterozygous B blood group. What can be percentages of various progeny they can have? ये जरूरी नहीं है ना, but progeny they can have. तो इसमें हमने देखा मदर इज हेटेरोजाइगस फॉर A ब्लड ग्रुप, तो ये हेटेरोजाइगस कंडीशन A की हो सकती है। देन फादर इज हेटेरोजाइगस B, तो ये हो सकती है। इनके प्रोजेनी में डिफरेंट, दिस इज मदर एंड दिस इज फादर, तो ये हो गई। तो यहाँ पे प्रॉपर आपको एग्जाम में क्रॉस बनाना भी आ सकता है, तो आप लोग लिखोगे दिस इज पेरेंट जनरेशन, ठीक है, जीनोटाइप इन पेरेंट जनरेशन A ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप B। अब इनमें गैमेट्स कौन कौन से बन सकते हैं? मदर से ऑब्वियसली आधे में IA का जाएगा और आधे में स्मॉल I जाएगा, और फादर से आधे में IB जाएगा
और आधे में स्मॉल आई जाएगा। ठीक है, फिर हम F1 जनरेशन की बात करेंगे। फादर की अगर हम बात कर रहे हैं, IB है, मदर के ये गैमीट्स हम इस साइड पे लिख रहे हैं, यहाँ पे मैंने फीमेल सिंबल लगा दिया, यहाँ पे मेल का सिंबल की, इस साइड पे हम लोग मेल गैमीट्स डिस्कस करेंगे और इस साइड पे हम लोग फीमेल गैमीट्स। तो यहाँ पे IA IB दोनों फ्यूज हो जाएंगे। प्रेफर करते हैं IA आगे लिखना, वैसे कैसे भी लिख सकते हैं आप, A पहले या B पहले, लेकिन प्रेफर करते हैं हम IA पहले और B बाद में। तो ये इसका ब्लड ग्रुप क्या बन जाता है, AB ब्लड ग्रुप बन जाएगा। यहाँ पे IA और स्मॉल i का फ्यूजन अगर हो गया, चांसेस हैं ये, ठीक है, जैसे ऑब्वियसली कपल विल नॉट हैव, मतलब कपल का हो सकता है कि उनके, जरूरी नहीं है कि 4 प्रोजेनी है, और हर केस में ऐसे नहीं है कि अगर उनके 4 प्रोजेनी है भी तो अलग ऐसे ऐसे ब्लड ग्रुप्स होंगे। तो दिस इज द चांस, जैसे दे आर हैविंग 1 चाइल्ड, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट चाइल्ड टू हैव अ पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप। Then they are having second pregnancy. What is the probability that that progeny can have a particular blood group? ये इस तरीके से, ऐसे नहीं है कि जितने भी प्रोजेनी उनके अलग अलग ब्लड ग्रुप होंगे वो जरूरी है, नहीं। It is just the probability of a progeny to have a particular kind of blood group. What is the probability? Question better रहेगा, what is the probability? अगर क्वेश्चन को चेंज कर दे तो क्वेश्चन ये बेटर रहेगा, what is the probability of various blood groups to be there in their progeny। ठीक है, अगर यहाँ पे जैसे IA IB फ्यूज कर दिए थे तो AB, स्मॉल I और A फ्यूज कर दिए तो A ब्लड ग्रुप बन गया, देन IB और I तो हमें B ब्लड ग्रुप बन गया, और दोनों I हो गए तो O ब्लड ग्रुप यहाँ पे बन गया। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि क्या रेशो आता है, AB is to A is to B is to O। तो जेनोटाइपिक फेनोटाइपिक रेशो सब सेम है, they all are 1:1:1:1। तो सब क्या है, सो हम लोग कह सकते हैं कि 25% प्रोजेनी मस्ट हैव A ब्लड ग्रुप, रेस्ट क्योंकि सारे 4 मिलके क्या बनते हैं, 4 बनते हैं, 1+1+1+1 4, और 1/4 अगर हर किसी की परसेंटेज निकालें तो 25% आता है। तो वी कैन से there are 25% chances for any progeny to have A blood group, 25% to have B blood group, 25% to have AB, and 25% chances of any progeny to be of O blood group। तो there is, तो यहाँ पे हेट्रोजाइगस पेरेंट्स अगर हमें पता है हेट्रोजाइगस हैं तो उनके प्रोजेनी का कोई भी परसेंटेज, कोई भी ब्लड ग्रुप हो सकता है, चारों में से कोई भी ब्लड ग्रुप ऐसे पेरेंट्स का हो सकता है, वो आर हेट्रोजाइगस फॉर द डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स। इफ बेशक उल्टा हो कि फादर A के लिए हेट्रोजाइगस और मदर B के लिए हेट्रोजाइगस है तो भी ये रिजल्ट आएगा, लेकिन अगर इस तरीके से है तो भी ये सेम ही रिजल्ट आने वाला है। ठीक है बच्चों, सो दिस इज द F1 जनरेशन। सो दिस वाज अबाउट द सेकंड क्वेश्चन। सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पूछी जा सकती है, यहाँ पे आपसे ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन चेंज करके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर प्रोजेनी कैन हैव A ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें वेरी कर सकते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ A ब्लड ग्रुप इन द प्रोजेनी। तो आप यहाँ से निकाल के कहोगे कि इट इज 25, देयर इज 25% चांस दैट देयर प्रोजेनी कैन हैव A ब्लड ग्रुप। सो देयर इज 25% चांस ऑफ देयर प्रोजेनी टू हैव B ब्लड ग्रुप। हर प्रेगनेंसी में सिमिलर होगा, ऐसे नहीं है कि दे हैव देयर फर्स्ट प्रेगनेंसी तो A ब्लड ग्रुप वाला चाइल्ड तो पैदा हो चुका है तो दोबारा नहीं हो सकता, दैट इज नॉट द केस, बिकॉज एवरी टाइम न्यू गैमेट्स आर फॉर्म, न्यू डिवीजन इज देयर। सो एवरी टाइम क्या होगा, 25% चांस होगा फॉर द प्रोजेनी टू हैव एनी ब्लड ग्रुप, 25% चांस होगा उसके A ब्लड ग्रुप के होने का, 25% चांस होगा उसके B ब्लड ग्रुप के होने का, 25% चांस होगा उसका AB ब्लड ग्रुप होने का, 25% ही होगा उसका O ब्लड ग्रुप होने का। यानी कि इक्वल रेशियो है, उसमें कोई भी ब्लड ग्रुप हो सकता है। ABO ब्लड ग्रुपिंग का केस अगर हम
देखें तो यहाँ पे आओ, ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी कर करके आपको आ सकते हैं। जहाँ पे मैंने ए यूज किया वहां पे बी आ सकता है। आप लोग ऐसे क्वेश्चंस थोड़ा वेरिड फॉर्म में अटेम्प्ट करके देख लें, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही फास्ट आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाओगे। हो सकता है एग्जाम में आपको अपने खुद से पेन पेंसिल लेकर के इसको अटेम्प्ट किया हुआ था, एग्जाम में आप सीधा टिक लगा दो तो आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे जहां जहां मैंने ए लिखा है वहां पे बी कर किया, जहाँ पे बी लिखा वहां ए करके। ऐसे रिजल्ट्स में कोई फादर या उसके उतना फर्क नहीं आता, बट स्टिल आप लोग ये सब करके अगर करके देख लो, इसको भी बेशक उल्टा करके देख लो, चेंज कुछ नहीं आता। दैट इज नोन एज रेसिप्रोकल क्रॉस है ना। तो लेकिन हम लोग ह्यूमंस के केस में वैसे हो ही नहीं सकता, बिकॉज वी आर यूनिसेक्सुअल। लेकिन फिर भी आप लोग ऐसे क्रॉसेस ऐसे करके देख सकते हो ताकि आपको एग्जाम में आसान रहे। क्योंकि प्रैक्टिस जो चीज कर रखी होती है, कई बार बिल्कुल सेम वर्डिंग वाला क्वेश्चन सामने आ जाता है, तो आसानी से हम लोग उसको अटेम्प्ट कर पाते हैं। मैं ये दोनों क्वेश्चन अभी रब करती हूँ और फिर नेक्स्ट पे हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट आपको क्रॉस दिया था मैंने कि अगर दोनों पेरेंट्स आर हेट्रोजाइगस, बोथ फादर एंड मदर, बोथ ऑफ देम आर हेट्रोजाइगस फॉर ए ब्लड ग्रुप, so this is the parent generation with A blood group. और इनके गैमीट्स जो बनेंगे दोनों तरफ, इसके भी वैसे बनेंगे, आधे में आई ए जाएगा और आधे में स्मॉल आई जाएगा। F1 जनरेशन हम पुनेट स्क्वायर में फिर से ड्रॉ करेंगे। पुनेट स्क्वायर इज द वेरी क्लीनर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग योर क्रॉस, instead of making those multiple arrows and doing hodgepodge all the time. So मेल गैमेट्स एक तरफ हम आई ए फ्यूज हो जाएंगे तो ए ब्लड ग्रुप हो जाएगा। आई ए और स्मॉल आई ऑब्वियसली फिर से ए हो जाएगा। हमें प्रोजेनी में पता करना है, फिर से आई ए और स्मॉल आई, तो फिर से ए ब्लड ग्रुप हो जाएगा और यहाँ पे स्मॉल आई, दोनों स्मॉल आई हो जाएंगे तो ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा। तो इस केस में अगर हम देखें क्या होगा, फिनोटाइपिक रेशियो। देखो यहाँ पे हम F1 F2 जनरेशन में, क्योंकि ये हम ह्यूमंस के केस की कंसिडर करें, ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग है, तो ऐसे नहीं है क्योंकि ह्यूमंस के केस में वो सेल्फिंग वगैरह वाले एक्सपेरिमेंट्स पॉसिबल नहीं हो सकते, बिकॉज एनसाई इश्यूज, एथिकल, लीगल, सोशल इश्यूज वगैरह आ जाते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली ऑल ऑफ देयर प्रोजेनी विल बी सॉर्ट ऑफ ब्रदर सिस्टर्स, सो वो सब नहीं होता। तो यहाँ पे हम लोग ऑब्वियसली F1 जनरेशन यानी कि हम लोग सिंपल यहाँ पे प्रोजेनी भी लिख सकते हैं, तो क्योंकि प्रोजेनी का परसेंटेज हमें पूछा गया है, और F1 जनरेशन व्हाटएवर यू वांट टू राइट, तो ये ही जनरेशन में हमें परसेंटेज पूछी गई है, तो यहीं तक करेंगे, इसके आगे का हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। बट आगे ये क्रॉस अप कर सकते हैं कि एनी वन ऑफ देम, क्वेश्चन आगे ये आ सकता है कि ओके व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ व्हाट इज द चांस दैट द प्रोजेनी कैन हैव O blood group or any other blood group than A, and what is that blood group, and what if that particular, अगर आता है A के अलावा, देखो क्वेश्चन ये आ सकता है कि दोनों हेट्रोजाइगस हैं, तो क्या कोई चांस है कि इसके प्रोजेनी का A ब्लड ग्रुप के अलावा, दोनों का ब्लड ग्रुप A है लेकिन दोनों हेट्रोजाइगस हैं, क्या कोई चांस है कि इनके प्रोजेनी का कोई और ब्लड ग्रुप आ सकता है? अगर हाँ तो क्या है, हम कहेंगे हाँ, क्रॉस करके हम लोग कहेंगे हाँ चांस है 25% ओ ब्लड ग्रुप आने का, ठीक है। तो इस केस में हमें पता चलता है फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, ए ब्लड ग्रुप, आगे मैं बताती हूँ क्वेश्चन और क्या आ सकता है, ए ब्लड ग्रुप O is to O ब्लड ग्रुप, दो तरह के ब्लड ग्रुप हमने देखे, और क्या है 3:1, और जीनोटाइपिक रेशियो क्या बन सकता है, दिस इज जस्ट रेशियो ऑफ द प्रोबेबिलिटी,
दिस इज वी जस्ट टॉकिंग अबाउट द प्रोबेबिलिटी, हाउ मेनी चांसेस आर देयर, ठीक है ना, क्योंकि ऑब्वियसली कपल मे हैव जस्ट वन चाइल्ड, कपल मे हैव मल्टीपल, 4 से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो कुछ भी चांस हो सकता है, ठीक है। तो इस केस में अगर ये होमोजाइगस है, हम लोग यहाँ पे सिर्फ चांस की बात कर रहे हैं कि कितना % चांस है किसी भी प्रोजेनी का कोई भी ब्लड ग्रुप होने का, जो भी प्रेगनेंसी हो रही है उस प्रेगनेंसी में कितने चांसेस हैं होमोजाइगस होने का 1, हेट्रोजाइगस 2, तो यहाँ पे 25% चांस दैट द प्रोजेनी विल बी होमोजाइगस फॉर ब्लड ग्रुप ए, ये भी क्वेश्चन बन रहा है फिर से, है ना। एंड देयर इज 25% चांस for the progeny to be homozygous for A, and there is 25% chance for the progeny to be homozygous for O, and there is 50% chance for the progeny to be 50%, यहाँ पे क्या होता है, इसका है 50% चांस, इसका 25% चांस, O और homozygous A का 25% चांस है और heterozygous A का 50% चांस है। और अगर हम रेशो देखें A ब्लड ग्रुप इज टू O ब्लड ग्रुप की, A के हम 3 यहाँ पे देख रहे हैं और O के हम देख रहे हैं 1 केस, तो 3:1, यानी कि देयर इज 75% चांस दैट द प्रोजेनी कैन हैव ब्लड ग्रुप, मैं यहाँ पे लिखूंगी 75% चांस दैट द प्रोजेनी कैन हैव ब्लड ग्रुप A, एंड देयर इज 25% चांस दैट द प्रोजेनी कैन हैव ब्लड ग्रुप O। क्वेश्चन जो मैं आपको कह रही थी कि मॉडिफाई होकर बन सकता है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड परसेंटेज, can their progeny have any other blood group except A? Okay, if yes, what is that blood group? हम कहेंगे yes है, कौन सा है, O blood group है। कितना % चांस है, if what is the what percentage of chance or what is the probability of having that particular blood group, that unknown, तो हम कहेंगे there is 25% chance because we got it here, there is 25% chance for any progeny to be of blood group O, ठीक है। ओके, नाउ इफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेनी हु हैज अ डिफरेंट ब्लड ग्रुप फ्रॉम द पेरेंट्स, दोनों का A है लेकिन इसका O है, इफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेनी मैरीज अ वुमन ऑफ ब्लड ग्रुप B, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी, तो ये अलग क्वेश्चन, फिर इसको भी आप लोग सॉल्व करके देख सकते हो। तो मैरीज अ पर्सन, तो यहाँ पे भी चांस करता है B ब्लड ग्रुप होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, तो इस केस में उल्टा भी हो सकता है, हमें प्रोजेनी की परसेंटेज भी हो सकती है और इसकी हमें ढूंढनी हो सकती है पेरेंट्स की जीनोटाइप, ठीक है। तो उस केस में भी आप लोग फिर क्या करोगे, इसका होमोजाइगस के साथ भी करके देखोगे और हेट्रोजाइगस होमोजाइगस के साथ करेंगे, तो यहाँ पे सारे आए और या इसके सारे होमोजाइगस के बी आएंगे और हर प्रोजेनी का बी ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है। तो अगर तो हर प्रोजेनी का बी ब्लड ग्रुप होगा, लेकिन अगर ये हेट्रोजाइगस है तो इस केस में हमें पता चल जाएगा, ओके, इफ देयर ग्रैंड पेरेंट्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर चाइल्ड हैव ऑल ब्लड ग्रुप बी, तो क्या चांसेस, हमें पता है फिर उसकी जो जिससे उसने शादी की है उसका ब्लड ग्रुप वो होमोजाइगस फॉर बी होगी, लेकिन यहाँ पे अगर हेट्रोजाइगस होगी कंडीशन तो ब्लड ग्रुप ओ होने का भी चांस हो जाएगा। यहाँ पे बी आएगा, यहाँ पे ओ आएगा, यहाँ पे भी बी, यहाँ पे तो 50% चांस हो जाएगा इसके, इनके ग्रैंड चिल्ड्रन फ्रॉम द चाइल्ड हैविंग डिफरेंट ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो इस केस में 50% चांस होगा उनका मदर का होने का और 50% चांस होगा कि इनके ओ ब्लड ग्रुप आएगा, ठीक है। तो इस केस तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को आगे भी बढ़ाया जा सकता है और उल्टा भी हो सकता है कि ओके, there is a person with O blood group, marries a woman, पता नहीं है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, there is 50%, तो इसकी there is 50% chance of having the blood group O and 50% chance of having blood group B, 1:1 का रेशो आ रहा है, तो what should be the blood group of his wife, what should be the ब्लड ग्रुप ऑफ हिज वाइफ, तो अगर बी है तो हमें पता है कि ओ इधर से तो बी आया नहीं है, क्योंकि इसमें तो ओ है तो दोनों होमोजाइगस होंगे, बी ब्लड ग्रुप है तो इधर से ही कहीं आया होगा, तो इसमें आई बी तो है ही है, लेकिन अगर ये बी है तो होमोजाइगस होता तो ये ओ के इसके प्रोजेनी नहीं आ पाते, क्योंकि ये तो अज्ञान इतने जाते जाता, दैट मींस हमें पता चल जाएगा कि मदर का ब्लड ग्रुप क्या है,
इस केस में हेटेरोजाइगस फॉर बी है तो इस कारण से किया है। तो इस तरीके से आपको प्रोजेनी का ब्लड ग्रुप भी दिया हो सकता है। जो एक आध क्वेश्चन जो रह गया है अब मैं आपको वो कवर करा देती हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमने किया था IA हेटेरोजाइगस with homozygous O. Obviously O is always homozygous. So if this is father and this is mother, कोई भी हो सकता है वैसे केस, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि ये ऑटोसोम्स कैरी कर रहे हैं। तो इसके गैमेट्स हम इस तरफ लगा लेते हैं और इसके गैमेट्स हम इस तरफ लगा लेते हैं। तो इस केस में क्या बन रहा है? There is 50% chance that their child can have A blood group and there is 50% chance that their child can have O blood group. क्योंकि O हम लोग देख रहे हैं कि 2:2 बन रहा है, यानी कि दोनों को काट देंगे तो 1:1 बनता है। तो A और O का रेशियो 1:1. So there is 50% of their 50% chance that their progeny can have A blood group, 50% chance that their progeny can have O blood group. और ऐसे केसेस जैसे हमने अभी जो किया बी के साथ इसको क्रॉस करके सेम क्रॉस एक बार आप खुद अटेम्प्ट कर लेना। यहाँ पे ए की जगह पे बी लेकर के और यहाँ पे भी बी लेकर के, कोई खास परसेंटेज नहीं आएगी, जहाँ जहाँ पे ए आया वहाँ पे बी आ जाएगा बस। लेकिन ये है कि आपको याद रह जाएगा कि हमने ऐसा क्रॉस किया था। एग्जाम में थोड़ा अटेम्प्ट करना हमारा आसान हो जाएगा और कोई इसमें बात नहीं है। नेक्स्ट जो आपको लास्ट क्वेश्चन मैंने दिया था कि अ वुमन ऑफ ब्लड ग्रुप ए, ठीक है, तो ब्लड ग्रुप ए है, अ वुमन ऑफ ब्लड ग्रुप ए, दिस इज फीमेल, वी मस्ट नो, हैज फादर ऑफ ब्लड ग्रुप ए बी। तो ए बी है तो हमें पता चल जाता है कि ए बी ब्लड ग्रुप अगर फादर का है तो इसमें तो एक IA होगा एक IB होगा। A woman of blood group A has father of blood group AB and mother of blood group B, mother of blood group B, और हमें जीनोटाइप पता करना है इन दोनों का, वुमन का और उसकी मदर का, ठीक है। तो इस केस में हम क्या देखेंगे, IA के क्या चांसेस हैं। इफ द ब्लड ग्रुप इज A तो होमोजाइगस हो सकती है या हेटेरोजाइगस हो सकती है, ठीक है। लेकिन मदर अगर बी है तो इसमें क्या चांसेस है, होमोजाइगस बी और हेटेरोजाइगस बी। अब हम देखते हैं फादर का, तो हमें पता है क्योंकि ए बी है तो IA IB दोनों हैं। और अगर वुमेन के केस में, जिस वुमेन की हम बात करें, दिस इज फादर एंड दिस इज मदर, राइट, एंड शी इज ऑल्सो she is the woman that we are talking about, female, ठीक है। तो इस केस में अगर ये होमोजाइगस कंडीशन होती तो IA हम मान लेते हैं तो चलो इधर से आता है क्योंकि शी इज A, तो अगर ये इधर से आया है ना, क्योंकि मदर क्या है, B है, मदर भी A नहीं है, तो दूसरा IA फॉर द वुमन टू बी होमोजाइगस, इसकी मदर में भी A होना चाहिए। अगर मदर में A होता तो उसका ब्लड ग्रुप B सिर्फ नहीं होता, A भी हो सकता है ना। तो यानी कि ये वाला चांस नहीं है क्योंकि मदर में ये वाला गैमेट है। इफ दिस गैमेट, अगर ये होमोजाइगस कंडीशन में हम देखते हैं दिस गैमेट इज कमिंग फ्रॉम फादर, तो ये गैमेट तो मदर में है ही नहीं, हमने देखा कि दोनों चांसेस में कोई भी चांस नहीं क्योंकि मदर का O है, तो ये वाला चांस, इसका होमोजाइगस होने का जो चांस है A वो है ही नहीं। तो वुमेन का हमें पता चल जाता है कि शी इज हेटेरोजाइगस फॉर A ब्लड ग्रुप, शी इज हेटेरोजाइगस, ये पता चल गया। अब हमें उसकी मदर का पता करना है। मदर का पता करेंगे तो यहाँ पे अगर हम B होमोजाइगस देखेंगे तो इसके सभी गैमेट्स में B जाएगा ही जाएगा। अगर ये होमोजाइगस होती तो मदर, तो जो इसकी प्रोजेनी है, जिस वुमन की हम बात कर रहे हैं, ये इसके अंदर इसका IB का एक, अगर शी वाज होमोजाइगस तो इसके हर गैमेट में B वाला तो अलील गया ही गया होता, लेकिन इसमें B वाला अलील नहीं आया है क्योंकि A ब्लड ग्रुप है। अगर B वाला होता तो दोनों डोमिनेंट है, A और B दोनों डोमिनेंट, तो वो एक्सप्रेस हो जाता। तो इसका मतलब
होमोजाइगस इसकी मदर नहीं हो सकती है, इसकी मदर क्या है, हेट्रोजाइगस है। और इसका जो आई है वो यहाँ पे आया, क्योंकि ये आई ए का हमें पता है कि कहाँ से आया, फादर से आया, और दिस वन आया इसके स्मॉल आई से। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाता है ब्लड ग्रुप ऑफ वुमन इज ए, तो हमें पता ही है, एंड शी इज हेट्रोजाइगस। दिस इज द जीनोटाइप। हमें क्वेश्चन था कि फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ वुमन एंड देयर मदर, और उसकी मदर का जीनोटाइप हमारे पास आ जाता है कि शी इज हेट्रोजाइगस फॉर बी, यानी कि शी हैज बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, सो ये हमारे कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, ये सारे प्रोसेस हो गए हैं। इन प्रोसेस को सारा रिवर्ट कर करके आप देख लेना, स्पेशली ये दो प्रोसेस को बी करके, ए की जगह पे बी करके आप लोग देख लेना, और इसके रिलेटेड आपके पास जो भी क्वेश्चन हो उनको मैक्सिमम अटेम्प्ट कर लेना, क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चन आने का बहुत चांस रहता है। आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे, और आपने अपने जो सॉल्व किए हुए प्रोसेस हैं आई होप सॉल्व भी किए होंगे, और सॉल्व किए हुए प्रोसेस से इनको मैच कर लिया होगा। That's all for today's lecture. All the best.